स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज हम विज्ञान विषय में कुछ नया सीखेंगे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले कल मैंने आपसे कक्षा में एक प्रश्न पूछा था कि क्या हम कोई एक ऐसा संपरीक्षित्र यानी कि टेस्टर बना सकते हैं जो विद्युत की दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके। कैन वी मेक अ टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट? बच्चों, आज हम एक ऐसा ही टेस्टर बनाएंगे जो विद्युत की दुर्बल धारा को संसूचित करेगा। हमने इससे पहले जो टेस्टर बनाया था उसमें हमने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया था। आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके एक टेस्टर बनाएंगे। तो आइए बच्चों, बनाते हैं इस टेस्टर को। बच्चों, इस संपरीक्षित टेस्टर को बनाने के लिए आपको चाहिए एक खाली माचिस की डब्बी, एक चुंबकीय सुई जिसको हम मैग्नेटिक कंपास नीडल कहते हैं, बैटरी और तारे। सबसे पहले आप माचिस की खाली डिब्बी से ट्रे निकालिए और इस ट्रे पर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के अंदर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। बच्चों, अगर आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखता है तो इसका मतलब है कि हमारा संपरीक्षित्र तैयार है। आइए बच्चों, इस संपरीक्षित्र से सबसे पहले नींबू के रस को चेक करते हैं कि नींबू का रस विद्युत का चालन करता है या नहीं। जब हम इसके स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते हैं तो देखिए बच्चों, हमें चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि नींबू का रस सुचालक है। हम इसका इस्तेमाल अब नल के पानी को यानी कि टैप वाटर को चेक करने के लिए करेंगे कि टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर और इज इट अ पुअर कंडक्टर। बच्चों, इसके स्वतंत्र सिरे को पानी में डुबोने पर हमें सुई में फिर से विक्षेप दिखता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पानी भी विद्युत का चालन करता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं और कुछ हीन चालक होते हैं। बच्चों, चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके बनाए गए संपरीक्षित्र यानी टेस्टर को हम डायग्रामेटिकली इस प्रकार दिखा सकते हैं। बच्चों, जब संपरीक्षित्र यानी कि टेस्टर के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं तो हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप नहीं दिखाई देता। बच्चों, आप जानते हैं इन दोनों स्वतंत्र सिरों के बीच में वायु है और ये आपको अच्छे से ज्ञात है कि वायु विद्युत की हीन चालक है। लेकिन बच्चों, क्या आपने देखा है कि जब तड़ित होती है यानी कि बिजली चमकती है उस समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है? नहीं ना, क्योंकि वायु अपने में से कुछ अवस्थाओं में विद्युत को प्रवाहित होने देती है। वो कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जब वो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देती है। बच्चों, वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। इसलिए हमें पदार्थों को चालकों यानी कि कंडक्टर्स और विद्युत रोधियों यानी कि इंसुलेटर्स के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों गुड कंडक्टर्स तथा हीन चालकों पुअर कंडक्टर्स के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। आइए बच्चों, अब परीक्षण करते हैं कि क्या आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर
विद्युत का चालन करता है या नहीं। हम एक प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में आसुत जल ले लेंगे। बच्चों, ये आसुत जल आपको किसी भी दवाई की दुकान, डॉक्टर्स के पास मिल सकता है। अब संपरीक्षित्र का उपयोग करके हम परीक्षण करेंगे कि आसुत जल विद्युत का चालन करता है या नहीं। बच्चों, जब हम इसमें स्वतंत्र सिरों को डुबोते हैं तो हम देखते हैं कि सुई विक्षेप नहीं दर्शाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता। लेकिन बच्चों, जब हम आसुत जल में नमक को मिला दें तो ये विद्युत का एक अच्छा चालक बन जाता है। When we dissolve salt in distilled water, it becomes a good conductor of electricity. बच्चों, जो जल हमें नल, हैंडपंप, कुओं आदि में मिलता है वह शुद्ध नहीं होता। इनमें अनेक लवण घुले होते हैं और जब हम ऐसे जल का परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि वो विद्युत का चालन करते हैं, जबकि इसके विपरीत जो आसुत जल यानी कि बिल्कुल प्योर वाटर होता है वो लवण से मुक्त होने के कारण विद्युत का हीन चालक होता है। तो इससे हमें पता चला कि जो टैप वाटर होता है यानी कि नल का पानी वो विद्युत का चालन अच्छे से करता है। बच्चों, अब आपको याद आया कि आपके माता पिता आपको चेतावनी क्यों देते हैं कि जब आपके हाथ गीले हों तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नहीं छुएंगे, क्योंकि पानी जो है वो विद्युत का चालन करता है और जब आपके हाथ गीले होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी जिसके कारण आपको करंट लग सकता है, जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो आइए एक बार रिवाइज करें कि आज हमने क्या क्या सीखा।